और कमोडिटी सुपरफास्ट में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की 5 अहम खबर की कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई। पहली खबर यह है कि 2 दिन की गिरावट के बाद बुलियन का मार्केट आज हरे निशान में लौटा है। करीब करीब 50 रुपए की मजबूती है गोल्ड में, 31,600 के ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। और सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 125 रुपए की मजबूती है। तो गोल्ड और सिल्वर ये दोनों काउंटर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड की बात करें तो क्रूड में मुनाफा वसूली का दबाव है। ब्रेंट का भाव 74 के करीब है, करीब 4.25% नीचे है। WTI क्रूड का भाव $66 के करीब है, करीब 0.5% की कमजोरी है। और अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल क्रूड ऑयल की सप्लाई पर्याप्त है। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड की सप्लाई पर्याप्त है। अब बात करते हैं एपीआई की रिपोर्ट की। एपीआई की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 69 लाख बैरल बढ़ा है। ये कुछ डेवलपमेंट है क्रूड को लेकर। अब बात एग्री मार्केट की। एग्री में कैस्टर में जोरदार तेजी है। वायदा में भाव 5,850 रुपए के करीब है, करीब 3% की मजबूती है। तो जो तेज गिरावट आई थी, उस तेज गिरावट के बाद एक बार फिर से जोरदार तेजी का माहौल कैस्टर में बना है। और अब बात करते हैं कोरिएंडर की। कोरिएंडर का भाव 2 साल की ऊंचाई पर है। वायदा में भाव 7350 के करीब पहुंच चुका है। 170 रुपए की शानदार तेजी के साथ यहां पर ट्रेड हो रहा है। और एक्सपोर्ट मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है। हाजिर बाजार में डिमांड बढ़ने से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। और आखिरी खबर है कार्डेमम को लेकर। इलायची का भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और 4% की जोरदार तेजी है। उत्पादन घटने से कीमतों में उछाल है। पिछले साल से 40% कम उत्पादन का अनुमान है। सूखे की स्थिति से फसल में देरी की आशंका है, उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट पर देखा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन अब बात होगी ट्रेडिंग कॉल्स की। हमारे साथ अमित सजेजा हैं इस पर बातचीत करने के लिए। अमित जी, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे होगा सिल्वर को लेकर। चांदी में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या करना चाहिए? जी नमस्कार। देखिए, पिछले जो 2 या 3 सेशंस में हमने डॉलर में एक उछाल आते हुए देखा और लगभग ऑलमोस्ट 20-22 महीनों के हाई पे चल रहा है। तो इसने गोल्ड और सिल्वर दोनों पे प्रेशर डाला है। ये बात सही है कि अभी एक शॉर्ट कवरिंग आई है, बट मुझे लगता है कि ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा ये जो मूव है। तो 37,150 पे बिकवाली की जा सकती है। 37,400 के आसपास टॉप होगा, 36,750 का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये राय आपके लिए है सिल्वर पर। लेड में क्या करें आज के लिए अमित जी, लेड में क्या करना चाहिए? जी, लेड भी मेरे हिसाब से एक सस्टेन डाउन ट्रेंड में है और ये रिज्यूम हुआ है दोबारा, जो है इसमें बिकवाली हावी हुई है कल से। तो मुझे लगता है आज भी यही ट्रेंड बरकरार रहेगा। 134 के आसपास ही बिकवाली की जा सकती है नियर मंथ में, और डाउन साइड में हमें 132 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, निकल के ऊपर क्या व्यू है आपका? क्या निकल में भी जो ताजा भाव है निकल का, वो बिकवाली के लिए ठीक भाव है? जी, आई थिंक देखिए, कॉपर में एक अच्छा खासा एक शॉर्ट कवरिंग आई है। 444 से 450 के करीब आ चुका है। तो इसके चलते निकल में भी एक इनिशियल अपसाइड दिखने मिल सकता है। बट हमें ये याद होगा कि 875, 880 एक सपोर्ट हुआ करता था। अभी वही जोन एक रेजिस्टेंस जोन होगी, तो वहां पर बिकवाली दोबारा हावी हो सकती है। एंड डाउन साइड में हो सकता है 860 के नीचे तक के टारगेट देखने मिले। तो मैं सेल की सलाह देना चाहूंगा। क्रूड में क्या करें? जी, आई थिंक जो ईरान का जो सैंक्शंस वेवर जो था वो वापस लेने के बाद में हमने काफी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आते हुए देखी है कि सऊदी अरब प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है, बढ़ाई जा सकती है टू ऑफसेट ईरान का जो इंपोर्ट्स कम होंगे उसको ऑफसेट करने के लिए। बट ये अब तक श्योर नहीं है, मार्केट में भी उस चीज का रिएक्शन आया नहीं है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली 4,570-75 का जो जोन है एमसीएक्स पर खास करके, वो काफी एक अच्छा सपोर्ट जोन है। जब तक उसके नीचे नहीं जाती प्राइजेस, मैं ट्रेंड के साथ चलना ही पसंद करूंगा। और मुझे लगता है कि दोबारा 4,680 से 90 तक की एक न्यू नियर टर्म हाइज देखने मिल सकते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस में क्या अभी बिकवाली का मौका आपको दिख रहा है? जी, आई थिंक विंटर सीजन के जो पीक प्राइसेस देखे थे 360 के आसपास हमने भाव देखे थे, उसके बाद लगभग हाफ हो चुके हैं। और अभी भी जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में ही बरकरार है। मुझे लगता है कि 177 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। जब तक इस रेजिस्टेंस के नीचे है तब तक कोई भी उछाल पे आप इक्वाली कर सकते हैं। डाउन साइड में मुझे 168 तक प्राइसेस जाते हुए दिख रही हैं। ठीक है, चलिए, तो ये राय आपके लिए है कि आज आपको कहां पर किस तरह का ट्रेड करना है। 5 कॉल ये अमित जी ने आपको बताई है। लेकिन अब आपके लिए मंच ओपन है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है
या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो सवाल पूछिए, जानिए कि आपको कमोडिटी मार्केट में कहां पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 02223001634, 02223001635। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है पवन का, पूछिए पवन। सर ये जानना था कि सर जीरा क्या 200 रुपये आएगा सर? 200 रुपये तक क्या जीरे का भाव पहुंचेगा? यानी आप कह रहे हैं कि जो अभी 17,100 के आसपास का भाव है, क्या ये 20,000 तक पहुंचेगा? क्या लगता है आपको अमित जी? जी, आई थिंक जीरे में काफ़ी टाइम के बाद शानदार तेजी लौटी है। पिछले कुछ 2 या 3 हफ्तों से हमने सक्सेसिव बाइंग देखी है। मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये 18,500 तक एक्सटेंड डेफिनेटली हो सकती है। मतलब यहाँ से भी काफ़ी अच्छा अपसाइड है। 20,000 पहुंचना मुश्किल है, बट अगले 2 महीने का आउटलुक ले तो 18,500 तक प्राइसेस दिख सकती हैं। ओके, अगला सवाल है दिलीप का मंदसौर से, पूछिए दिलीप। सर मैंने 5 लाख गोल्ड 755 रुपए में बाय कर रखे सर। 31,755 में? जी सर। ओके, बताइए अमित जी क्या कर रहे हैं गोल्ड में? जी, आई थिंक जो आज रुपए में कमजोरी आई है और इंटरनेशनल मार्केट में भी कहीं ना कहीं $1270 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, उसके चलते एक हल्का सा उछाल और दिखने मिल सकता है। बट जो रेजिस्टेंस जोन है वो 31,750 से 800 के बीच ही है, तो मैं रिकमेंड करूंगा उस भाव के करीब आए एक बार आप अपना पोजीशन हल्का कर लीजिए, वहां से निकल जाइए, एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल लेंगे। विनोद कुमार हैं हमारे साथ, पूछिए विनोद। जी, मेरा सवाल है कि मैं 446 पे आज कॉपर सेल किया था, तो क्या उससे क्या करना चाहिए? 446 पे कॉपर आपने बेचा है? जी। ठीक है, क्या करना चाहिए अमित जी इनको? जी जी, देखिए अगर थोड़ा मीडियम टर्म का आउटलुक लें यानी एक हफ्ते भर का आउटलुक लें तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा प्राइसेस 441 442 की रेंज में आ सकती हैं। तो अगर इनमें इनकी कैपेसिटी है और ऐड करने की तो 451 के करीब और बिकवाली करें तो आपका एवरेज 448 के आसपास आएगा, आपको मुनाफा इवेंचुअली मिलने की उम्मीद है। ठीक है, ओके, ये रहा आपके लिए कॉपर पर है कि कॉपर में आपको करना क्या है। इस वक्त कॉपर में करीब 0.5% की मजबूती है, 449 के आसपास कॉपर में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अब आप ये बताएं कि क्रूड का मार्केट यहाँ से आपको कैसा लग रहा है? क्रूड में अगर अभी ट्रेड करना हो तो क्या करना ठीक है या अभी वेट करना चाहिए? जी, आई थिंक जैसे एक इंट्राडे व्यू भी है कि 4,600 के करीब अगर मिलता है तो 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लेके बाय किया जा सकता है। तो अभी भी क्रूड में तेजी के ही आसार लग रहे हैं, क्योंकि सप्लाई अभी भी मोर और लेस शॉर्ट टर्म में टाइट है। तो उसके चलते मैं 4,600 610 के रीजन में बाइंग की सलाह दूंगा और 4,570 का एक छोटा स्टॉप लेके 4,680 के टारगेट्स लिए जा सकते हैं अपसाइड में। ठीक है, अगला सवाल है सुरेश का दिल्ली से, पूछिए सुरेश। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ मैंने क्रूड को शॉर्ट किया हुआ है। क्रूड आपने खरीदा है? शॉर्ट किया हुआ है। शॉर्ट किया है, किस भाव पर? 28 पे। किस भाव पर शॉर्ट किया है? 46-28। 46-28। ओके, क्या करना चाहिए अमित जी इनको? जी, देखिए फिलहाल व्यू क्योंकि बाई का ही बना हुआ है तो मुझे लगता है कि एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 4645 के रीजन में है। तो मैं इन्हें 4650 का एक स्टॉप रिकमेंड करूंगा। अगर उसके ऊपर दोबारा प्राइसेस चलने लगती हैं तो 4,680-85 तक अपसाइड में टेस्ट हो सकता है। तो अगर कम रिस्क लेना है तो मेरे हिसाब से 4,650 का स्टॉप लेके रखिए, अगर उसके ऊपर प्राइसेस निकलती हैं तो एग्जिट हो जाइए। ठीक है, अगला सवाल नरेश का है चंडीगढ़ से, पूछिए नरेश। हेलो जी पूछें। नमस्कार साहब। नमस्कार, पूछिए। सर करंट भाव पे एल्युमिनियम और जिंक में क्या करना चाहिए? एल्युमिनियम और जिंक में ताज़ा भाव पर क्या करना चाहिए, बताइए अमित जी क्या करना चाहिए? जी, आई थिंक जिंक में और बाकी मेटल्स में हमें कल दबाव देखने मिला था। तो वो जो दबाव है ब्रॉडली जारी रहेगा एक्सेप्ट एल्यूमिनियम अपसाइड ज़्यादा दिखा रहा है। तो आई वुड से एल्यूमिनियम में अभी भी बाइंग की पॉसिबिलिटी है और करीबन करंट भाव से भी 1 से 1.5 रुपए की और तेजी बन सकती है। बट जिंक जो है बाकी मेटल्स के साथ में गिरावट के रूप में ही रहेगा और हो सकता है कि हमें आने वाले 2 से 3 सेशंस में 220 के करीब दिख जाए। तो जिंक में बिकवाली की सलाह होगी। ठीक है, जिंक में आपकी राय है कि बिकवाली करके चलना चाहिए, लेकिन आज एग्री मार्केट में कुछ काउंटर ऐसे हैं जहां पर तूफानी तेजी है, उनमें से एक है कैस्टर। क्या कैस्टर में भी और तेजी की उम्मीद आप देख रहे हैं? जी,
आई थिंक 2-3 दिन पहले जब हमारी बात हुई थी, जब सक्सेसफुली 3 या 4 सेशंस में कैस्टर में एक फॉल आया था, तभी भी मैं यही बताया था कि मैं इसे एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इसमें गिरावट शुरू हो गई है। और ब्रॉडली बड़े व्यू के हिसाब से भी जब तक ये 5350 5400 के ऊपर है तब तक बाइंग में ही रहना चाहिए। डिमांड अभी भी सॉलिड है और मुझे लगता है बहुत ही जल्द ये 6200 के ऊपर प्राइसेस निकल सकती हैं। तो ये एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है और करेक्शन के बाद ट्रेंड जो है वो रिज्यूम हो चुका है, मुझे लग रहा है। ठीक है, ओके, ये रहा कैस्टर पर है कि कैस्टर में अब आपको करना क्या है। आगे बढ़ते हैं और महेंद्र सिंह है हमारे साथ इंदौर से। पूछिए महेंद्र जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे पास 800 बोरी सोयाबीन है, क्या करें सर? 800 बोरी सोयाबीन है आपके पास, आप जानना चाहते हैं अभी क्या करें। क्या अभी रुके हैं, इनको भी रुकना चाहिए या बेच देना चाहिए अमित जी? जी देखिए, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव अगर हम देखें 1 से 2 महीने का आउटलुक भी लें तो मुझे नहीं लगता कि भाव 3600 के नीचे अभी जाने वाले हैं। फिलहाल 3680 3700 के करीब प्राइसेस आई थी, वहां से दोबारा हमने एक उछाल आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि प्राइसेस और ऊपर जा सकती हैं। 3850 ये एक लेवल है जो आपको आने वाले हफ्ते 10 दिन में देखने मिल सकता है। तो मैं अभी रुकने की सलाह दूंगा इन्हें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।